नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को डिकोड करते हैं। हम सब अपने मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो जानते ही हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अधिकार आज जिस रूप में है, वहां तक कैसे पहुंचे? इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि संविधान नगर में एक बहुत ही शानदार राइट्स पार्टी चल रही है। इस पार्टी में समय समय पर कुछ बहुत ही खास मेहमान आते हैं और मजे की बात यह है कि हर नया मेहमान आकर पार्टी का पूरा माहौल ही बदल देता है। तो चलिए इस ऐतिहासिक पार्टी में चलते हैं और देखते हैं कि इन मेहमानों ने हमारे संविधान को कैसे आकार दिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या हमारे मूल अधिकार हमेशा से एकदम ऐसे ही थे? जवाब है बिल्कुल नहीं। जब हम आज अपने राइट्स की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से फिक्स थे। लेकिन असल में जैसे जैसे वक्त बदला, समाज की ज़रूरतें बदलीं, वैसे वैसे इन अधिकारों को भी खुद को ढालना पड़ा। देश की तरक्की और हमारी आज़ादी के बीच एक सही बैलेंस बनाने के लिए अलग अलग संशोधनों या अमेंडमेंट्स के जरिए इनमें कई अहम बदलाव किए गए। तो ये रही हमारी आज की गेस्ट लिस्ट। ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो हमारी इस राइट्स पार्टी की शान बढ़ाने वाले हैं। 1951 के पहले संशोधन से लेकर 1955 का चौथा संशोधन, फिर 1971 के 24वें और 25वें संशोधन, 1976 का भारी भरकम 42वां संशोधन, 1978 का 44वां संशोधन और आखिर में 2002 का 86वां संशोधन। चलिए फटाफट इन सबसे मिलते हैं। एंट्री नंबर 1, द फर्स्ट रिफॉर्मर 1951। हमारी पार्टी की शुरुआत यहीं से होती है। तो हम आ गए हैं 1951 में। संविधान लागू हुए बस थोड़ा ही वक्त हुआ था और पार्टी में सब एकदम फ्री होकर अपनी बात रख रहे थे। तभी हमारा पहला मेहमान आता है। इसे आप एक पहलवान की तरह सोच सकते हैं, जिसका नाम है पहला सुधारक। इसने आते ही कहा, देखिए, फ्रीडम तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल भी तो चाहिए ना। और इसी के साथ इसने आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। साथ ही इसने एक 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल भी जोड़ दिया, ताकि सरकार जो लैंड रिफॉर्म्स कर रही थी उन्हें कोर्ट में चुनौती ना दी जा सके। अब आता है साल 1955 और एंट्री होती है हमारे दूसरे मेहमान की, जमींदार। दरवाज़ा खुलता है और 1955 में चौथा संशोधन अंदर आता है। इसे आप हाथ में ज़मीन के कागज़ लिए एक ज़मींदार के रूप में देख सकते हैं। इसने आकर एक बड़ी बात कही, ये जो प्रॉपर्टी है ये सरकार के विकास कार्यों में भी तो काम आनी चाहिए। बस फिर क्या था, आर्टिकल 31 में बदलाव हुआ और राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा कमज़ोर कर दिया गया। अब सरकार के पास पब्लिक यूज़ के लिए ज़मीन लेने की ज़्यादा पावर आ गई। वैसे इसके ठीक बाद 1956 में 7वां संशोधन भी आया था, जिसने राज्यों के बंटवारे को लेकर कुछ टेक्निकल चीजें बदली, लेकिन मेन फोकस इसी संपत्ति वाले मुद्दे पर ही रहा। एंट्री नंबर 3, ट्विन्स ब्रो या जुड़वा भाई, साल 1971। अब पार्टी में थोड़ा असली ड्रामा शुरू होने वाला है। ये साल था 1971 का और पार्टी में एक साथ दो लोगों की एंट्री होती है, 24वां और 25वां संशोधन। दोनों की तेवर एकदम अलग। 24वां संशोधन एक डॉन की तरह आकर कहता है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो सब कुछ बदल सकती है। मतलब संसद को मूल अधिकारों में भी बदलाव करने की पूरी ताकत दे दी गई। वहीं इसके साथ आया 25वां संशोधन, कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक तत्व ज्यादा जरूरी हैं। इसने राइट टू प्रॉपर्टी को और कमजोर किया और आर्टिकल 31C जोड़कर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को मूल अधिकारों से भी ऊपर रख दिया। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट था। लेकिन ठहरिए, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आना तो अभी बाकी था। जब ये जुड़वा भाई अपनी पावर्स दिखा रहे थे, तभी हमारी न्यायपालिका ने ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में अपना हथौड़ा मारा और कहा, रुको, आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि संसद के पास बदलाव करने की पावर है, मान लिया, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, जो उसकी नींव है, उसे किसी भी हाल में टच नहीं किया जा सकता। सच कहूं तो ये वो मोमेंट था जब हमारे संविधान को उसकी सबसे मजबूत ढाल मिली। इसके बाद एंट्री नंबर 4, मिनी संविधान, साल है 1976। इस मेहमान की एंट्री पूरे कॉन्फिडेंस के साथ होती है। 42वां संशोधन। ये इतना बड़ा, इतना व्यापक था कि लोग इसे मिनी संविधान ही कहने लगे। इसने आकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। इस एक संशोधन ने हमारे फंडामेंटल राइट्स पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से बहुत गहरा असर डाला और सिस्टम को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। एंट्री नंबर 5, हीरो नंबर 44, साल 1978। भाई, हर अच्छी कहानी में एक बैलेंस तो चाहिए ही होता है ना? और इसीलिए
1978 में 44th संशोधन की एंट्री एक हीरो की तरह होती है। इसका सिंपल सा मैसेज था, बस अब हमें बैलेंस चाहिए। इस हीरो ने क्या किया? इसने आर्टिकल 31 यानी संपत्ति के मूल अधिकार को वहां से उठाया और आर्टिकल 300A के तहत महज एक कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट बना दिया। ये हमारे संविधान के इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक है। इसके साथ ही इसने इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के अधिकारों की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया। हमारी टाइमलाइन अब आ चुकी है एंट्री नंबर 6 पर। द एजुकेशन किड, साल 2002। समय का पहिया तेजी से घूमा और 2002 में हमारी इस राइट्स पार्टी में एक बहुत ही प्यारा सा मेहमान आया, 86वां संशोधन। इसने बड़ी ही मासूमियत लेकिन दृढ़ता से कहा, हर बच्चे को पढ़ना है, और इस तरह हमारे संविधान में जुड़ा आर्टिकल 21A। इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक अनिवार्य मूल अधिकार बना दिया। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये सीधे सीधे देश के भविष्य को संवारने वाला कदम था। तो चलिए अब आते हैं द पार्टी समरी पर। हमारी गेस्ट लिस्ट तो पूरी हो गई, लेकिन इतने सारे साल और इतने सारे बदलाव, इन्हें आसानी से याद कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी ट्रिक देखते हैं। बस इन लाइंस को याद कर लीजिए। पहला कंट्रोल लाया, मतलब पहले संशोधन ने आज़ादी पर थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाए। चौथा ज़मीन हटाया, क्योंकि चौथे ने संपत्ति के अधिकार को कमज़ोर किया। 24-25 ने पावर दिखाया, ये पार्लियामेंट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की पावर का शो था। 42 ने सब हिलाया, यानी मिनी संविधान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। 44 हीरो बनकर आया, जिसने वापस बैलेंस बनाया और प्रॉपर्टी राइट को लीगल किया। और आखिर में 86 ने पढ़ाई सिखाया। है ना एकदम आसान? ये चंद लाइनें आपको पूरी कहानी मिनटों में याद दिला देंगी। अब इस पूरे डिस्कशन के बाद हम वापस उसी एक बड़े सवाल पर आकर खड़े होते हैं। इन सब में से किस संशोधन ने देश के बुनियादी ताने बाने को सबसे ज्यादा बदला? क्या वो पहला संशोधन था जिसने आज़ादी को एक दायरे में बांधा, या 42वां जिसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया, या फिर 44वां जिसने वापस एक संतुलन बनाया? हमने सारी जानकारी एकदम निष्पक्ष रूप से सामने रख दी है। अब बारी आपकी है। सोचिएगा जरूर कि आज हम जिस आज़ादी का अनुभव करते हैं उसकी असली नींव किस बदलाव ने रखी। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए